अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन्नहु समिअ रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल आमल फ़त्हि व हुवा बिमक्कता इन्नल्लाह व रसूलहु हर्रमा बैअल ख़म्रि वल मैतति वल ख़िंज़ीरि वल असनामी। फ़क़ील या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरअयता शुहूमल मैतति फ़इन्नहा युतला बिहा सुफ़ुनु व युदहनु बिहल जुलूदु व यस्तस्बिहु बिहन नासु। फ़क़ाल ला हुवा हरामुन। सुम्मा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंद ज़ालिका क़ातलल्लाहुल यहूदा इन्नल्लाह लम्मा हर्रमा शुहूमहा जमलूहु सुम्मा बाऊहु फ़अकलू थमनहु। ये हदीस मुबारका मुत्तफ़क़ुन अलैह है, दीगर कुतुब में भी ये हदीस आती है। ये हदीस वैसे जो हमारी तरतीब चल रही है उम्दतुल अहकाम की, उसमें ये बाद में आ रही है। इससे पहले एक दूसरी हदीस है जो खजूरों की पैबंदकारी के बारे में, वो हम इसके बाद पढ़ेंगे। ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि पिछले पीरियड में हमने कुत्ते की बै, काहिन का नजराना और फाहिशा औरत की कमाई, उसके बारे में पढ़ा था कि ये सारे नजस हैं, नापाक हैं, नाजायज़ हैं। तो ये हदीस भी उसी के साथ मिलती जुलती है। हमें पिछले पीरियड में ये पढ़नी चाहिए थी, लेकिन टाइम कम था। अगर इसको पढ़ते तो ये हदीस लंबी है तो वो हमारा पीरियड लंबा हो जाता, इसलिए उसको छोड़ दिया था। अब वो बीच में हमने एक दो हदीसें छोड़कर अगली हदीस को लिया है इसके साथ मिलाने के लिए कि जैसे वहाँ पर कुत्ते के ख़रीदो फ़रोख्त से मना किया गया है क्योंकि वो नजस है, वो नापाक है। जब वो ख़ुद नापाक है तो उससे नापाक चीज़ की बै, ख़रीदो फ़रोख्त करना, उससे पैसा कमाना, वो भी मना है। उसी तरह की चीज़ें यहाँ पर भी हैं जो कि नापाक हैं, नजस हैं, नजसुल ऐन हैं। तो उनके बारे में भी हम वज़ाहत कर देते हैं थोड़ी सी, उसके बाद फिर जो अगली हदीस है उसकी तरफ चलेंगे। ये सैयदना अब्दुल्लाह इब्न जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आमुल फ़तह, जिस साल में मक्का फ़तह हुआ था, आमुल फ़तह व हुवा बिमक्का, आप मक्का में थे, मक्का जब फ़तह हुआ तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़रमाया कि इन्नल्लाह व रसूलहु हर्रमा, कि बेशक अल्लाह ताला ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया है बैअल ख़म्रि, शराब की ख़रीदो फ़रोख्त को, वल मैताते, और मुर्दार जो ज़िबा ना किया गया हो या ख़ुद से मर जाए, वल खिंज़ीर, और खिंज़ीर, वल असनाम, और बुत। यानी चार चीज़ों से मना किया गया कि इनकी ख़रीदो फ़रोख्त करना, मामलात करना, तिजारत करना, लेन देन करना, किसी को बेचना, किसी से ख़रीदना, ये चार चीज़ें अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने दोनों ने हराम करार दी हैं। इनका ख़रीदना, इनका बेचना, कारोबार करना, इससे पैसा कमाना, ये हराम है। तो आपसे पूछा गया फ़क़ीला या रसूलल्लाह अरअयता शुहूमल मैतता, आप फरमाइए कि मुर्दार की चर्बी के बारे में आपका क्या ख्याल है, उसके बारे में क्या हुक्म है, आप क्या इरशाद फरमाते हैं। और साथ में ये फरमाया, साथ में ये पूछा उन्होंने फ़इन्नहा युतला बिहा सुफ़न, कि वो मुर्दार की चर्बी से बाज़ लोग अपनी कश्तियों को रंग करते हैं, रोगन करते हैं, क्योंकि वो चिकनाई वाली होती है, कश्ती में पानी में चलना होता है कश्ती ने, तो उससे उसको रंग करते हैं ताकि पानी का असर कम अज़ कम हो। उसके बारे में आपका क्या हुक्म है। व युदहानु बिहल जुलूद, और इसी तरह चमड़े को नरम किया जाता है उसी चर्बी से। चमड़ा सख्त हो जाता है, उसको रंगने के बाद, रंग देने के बाद चमड़ा सख्त हो जाता है, उसको नरम करने के लिए चर्बी लगा दी जाती है तो वो चर्बी से नरम हो जाता है। उसके बारे में आप क्या कहते हैं।
व यस्तस्बिहु बिहन्नासु, और ऐसे ही चर्बी से लोग चिराग जलाते हैं। पहले वक्तों में दिया जलाया जाता था तेल से, सरसों के तेल से, और या इस तरह के दूसरे जो तेल है उनसे रुई रख कर उसके अंदर दिए को जलाया जाता है। तो इसी तरह चर्बी के तेल से चर्बी को जब पिघला लिया जाए तो वो तेल नुमा बन जाती है, तो उससे दिया जलाया जाता है। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं, तीनों चीज़ों के बारे में? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला हुवा हराम, उसका गोश्त वो हराम है, उसकी ख़रीदो फ़रोख्त वो हराम है। ये जो आप इस्तेमालात बता रहे हैं ये ज़ाहिरी तौर पर इंसान के खाने पीने में ये नहीं आता, ये ख़ारजी इस्तेमाल है। इन तीनों चीज़ों में दिया जलाने में उसको इस्तेमाल करना, या कश्ती को रंगने में, या जल्द को नरम करने में अगर कोई इस्तेमाल करता है तो वो इस्तेमाल कर सकता है। इन चीज़ों में बेचने में हराम है, बेचना और ख़रीदना उसका सही नहीं है। फिर उसके बाद आपने एक और चीज़ बताई ताकि कोई ये ना समझ ले कि किसी न किसी तरीके से इसको हम इसका नाम बदल कर या इसकी शक्ल बदल कर, इसकी हैत बदल कर, इसकी किसी और चीज़ में तब्दीली करके हम इन चीज़ों को ख़रीदो फ़रोख्त कर लें या इस्तेमाल में ले आएँ या बेच लें। तो आपने एक और वजाहत कर दी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ातलल्लाहुल यहूदा, अल्लाह ताला यहूद को हलाक करे, बर्बाद करे, उन्हें मार दे। क्यों, किस लिए? इन्नल्लाह लम्मा हर्रम शुहूमहा, जब अल्लाह ने मुर्दार की चर्बी का मना किया, जमालूहु, उन्होंने उसको जमा लिया, उसको पगला लिया, उसको चर्बी को पगला लिया। सुम्मा बाऊहु, फिर उसको उन्होंने बेच दिया। फ़ाकलू थमानहु, तो उसकी उन्होंने कीमत खा ली। यानी उन्होंने एक हीला निकाला कि अल्लाह ने तो चर्बी से मना किया है ना, तो हम चर्बी तो नहीं इस्तेमाल कर रहे, हम चर्बी तो नहीं बेच रहे, हम चर्बी तो नहीं खा रहे। उन्होंने चर्बी का तेल बना लिया, तेल बना के तेल को बेच दिया और कहा कि ये चर्बी से मना किया, इससे थोड़ी मना किया। तो जैसे मछलियों से हफ्ते वाले दिन मछली के शिकार से मना किया था और उन्होंने हफ्ते वाले दिन शिकार तो नहीं करते थे, एक दिन पहले जाकर वो वहाँ खड्डे खोद देते थे और पानी का जो बहाव होता था उसमें बहकर मछलियाँ उस खड्डों में फंस जाती थी, अगले दिन जाकर पकड़ लेते थे। और वो भी एक हीला था। अल्लाह ने तो काम करने से मना किया, तो काम तो उन्होंने किया, वो पकड़ने से मना किया, पकड़ा उन्होंने, मछली को पकड़ा। तो इसलिए अल्लाह ताला ने उनकी शक्लें बदल दी थी, बंदर बना दिया था। तो ऐसे ही यहाँ ये बताया जा रहा है कि ये चीज़ें जो अल्लाह ने हराम की हैं तो उसके अंदर अल्लाह की हिकमतें हैं, अल्लाह के रसूल की बहुत ही दूरअंदेशी है कि इन चीज़ों के ख़रीदने से, बेचने से, इनको इस्तेमाल में लाने से मना किया गया। उसके मना करने की का सबब क्या है? उसके अंदर निजासत है, नापाकी है। और ये जो बैउल खमर के बारे में कहा गया कि शराब, अब ये हदीसें भी आती हैं कि एक वक्त आएगा कि शराब का नाम बदल कर लोग उसको बेचेंगे, ख़रीदेंगे, इस्तेमाल करेंगे। जैसे आज हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों में शराब है, बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर नशावर चीज़ें हैं, लेकिन उसका कोई और नाम रख कर उसको बेचा जा रहा है। तो वो इसी तरह जैसे यहूदियों के बारे में अल्लाह के रसूल ने बदुआ की कि अल्लाह उनको हलाक कर दे, बर्बाद कर दे, कि उन्होंने नाम बदल कर उसमें हीला करके उसको बेचा और उसको इस्तेमाल में लाए। ऐसे ही कल को मेरी उम्मत भी ऐसा ना करने लग जाए। तो आपने शराब से मना किया, शराब का बेचना, शराब का पीना और शराब से कोई फ़ायदा उठाना, ये हर तरह मना है। शराब से इलाज करना, क्योंकि उम्मुल खबाइस है, तमाम बुराइयों की शराब जड़ है, क्योंकि शराब पीने से इंसानी अक्ल माऊफ हो जाती है। जब अक्ल ही नहीं रही इंसान को तो उससे कोई भी बुराई सरजद हो सकती है, वो बड़े से बड़ा गुनाह भी कर सकता है। और ये भी याद रखें कि इस्लाम पाकीज़ा दीन है और इस्लाम इंसान के बदन की भी हिफाजत चाहता है। और ये जो चीज़ें हराम की जा रही हैं इसके अंदर अगर इंसानी अक्ल के ऊपर असर पड़ता है तो वो भी मना है।
अगर इंसान के बदन पर कोई असर आता है बद, तो उस चीज़ का भी खाना पीना मना है, और अगर उसके दीन के ऊपर असर आता है तो उस चीज़ का भी खाना पीना और उसका बेचना और उसका ख़रीदो फरोख्त करना, उसमें तजारत करना मना है। अब ये जो शराब के बारे में कहा जा रहा है कि शराब की ख़रीदो फरोख्त मना है, हराम है, उसकी वजह यह है कि इससे इंसानी अक़ल भी मुतासर होती है और इंसान का दीन भी मुतासर होता है। जब उसको अक़ल नहीं है तो वो दीन को नहीं बजा ला सकेगा। नमाज का उसे नहीं पता कब पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, क्या पढ़ना है। तो हदीस में आता है, सुनन तिरमिज़ी की सही हदीस है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िल ख़म्र अशरतन, 10 चीज़ों के बारे में अल्लाह के रसूल ने, ये 10 लोगों के बारे में जो शराब का कोई किसी तरह भी शराब को इस्तेमाल में लाते हैं, 10 लोग जिस शराब के इस्तेमाल करने वालों के ऊपर अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है। और लानत का मतलब है कि अल्लाह की रहमत से दूरी। उसमें कौन सा है? आसिरहा व मुअतसिरहा, वो शराब बनवाने वाला, निचोड़ने वाला, और जिसके लिए जिसके लिए शराब निचोड़ी जा रही, यानी शराब बनाने वाला, शराब बनवाने वाला, बनाने वाला भी, बनवाने वाला तो ज़ाहिर वो तो होगा, लेकिन इसको बनाकर देने वाला वो भी इस लानत में शामिल है। वह शारिबहा, इसको पीने वाला, वह हामिलहा, शराब को उठाकर लेकर जाने वाला, किसी को देने वाला। शराब की वो तजारत नहीं कर रहा, लेकिन वो लोडर है, उसको उठाकर लेकर जा रहा है, दूसरे को ले जाकर दे रहा है, हम्माल है, उम्माल है, अमल कर रहा है, काम कर रहा है, वर्कर है, वो भी इसमें आएगा। वह महमूलता इलैहि, और जिसकी तरफ वो उठाकर लेकर जा रहा है वो भी इसी लानत में शामिल है। वह साक़ीहा, इस शराब को पिलाने वाला, खुद नहीं पी रहा, खुद नहीं ख़रीद रहा, खुद नहीं बेच रहा, ना उसने बनाई है, ना उसने कीमत अदा की है, शराब को लेकर आया और उसको कह रहा है ये मुझे पिला दो, उसने शराब निकाल कर उसको पिला दी है, तो वो भी इस लानत में शामिल है। वह आकेला तमानिहा, और उसका पैसा खाने वाला, उसको बेचने वाला। वल मुश्तरी लहा वल मुश्तरात लहू, जो ख़रीदता है, जिसके लिए ख़रीदी जाती है, खुद नहीं ख़रीदता, किसी दूसरे के लिए ख़रीद कर दे रहा है या अपने लिए ख़रीद रहा है। तो ये 10 लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है। शराब के बारे में इतनी बड़ी इसके बारे में वईद है कि शराब पीने वाला, पिलाने वाला, बनाने वाला, ख़रीदने वाला, जिसके लिए ख़रीदी जा रही है और उसको उठाकर लेकर जाने वाला, ये सारे के सारे अल्लाह की लानत के मुस्तहिक बन जाते हैं। इसलिए यहाँ पहली जो मना किया जा रहा है कि बैल ख़मर, शराब को बेचना, ख़रीदना, उससे पैसा कमाना, उससे पैसा इकट्ठा करना, उसको तिजारत में लाना, ये लानत भी है, हराम भी है, नजस भी है और नापाक भी है। और ये हदीस तिरमिज़ी की है। एक और हदीस है, वो सुनन अबी दाऊद की है, मा अस्कर कसीरुहु फ़क़लीलुहु हरामुन। ज़्यादा की तो बात छोड़ें, अगर थोड़ी सी चीज़ भी उससे नशा आता है तो उसका ज़्यादा भी हराम है, थोड़ा भी हराम, थोड़ा भी हराम है, ज़्यादा भी हराम है। तो इसलिए यहाँ पर पहली चीज़ जो मना की जा रही है वो ये है कि शराब की ख़रीदो फ़रोख्त ना की जाए किसी तरह में। शराब किसी भी शक्ल की हो जिससे नशा आता हो, अंगूर की हो, खजूर की हो, किसी और चीज़ की हो, केमिकल से बनाई गई हो, गन्ने से बनाई गई हो, लोहे से भी खजूर बनती है, अंगूर से भी बनती है, और भी कई फलों से खजूर वो बनती है, शराब बनती है, सारी की सारी हराम है। किसी तरह भी कोई भी जायज़ नहीं है। कोई ये कि यहाँ कुरान के अंदर तो सिर्फ जो ना वो अंगूर की और खजूर की वो बनी हुई शराब हराम है, नहीं। हर दूसरी हदीस जो कह रही है मा अस्कर कसीरुहु फ़क़लीलुहु हराम, थोड़ा अगर नशा देता है तो उसका ज़्यादा भी हराम है, अगर ज़्यादा नशा देता है, थोड़ा नहीं देता तो थोड़ा भी हराम है। हर तरह से ये हराम है, इससे बचा जाए और इसके करीब ना जाया जाए। ये जैसे दूसरी हदीस के अंदर आता है कि उम्मुल खबाइस है, तमाम बुराइयों की ये जड़ है। इंसान इसके पीने के बाद अपनी मुहर्रमात में भी फ़र्क नहीं कर पाता और जो उसके ऊपर फ़राइज़ हैं उसको भी वो भूल जाता है। इसलिए
मना किया गया और उसको ख़ास तौर पर बै के बाब में ज़िक्र किया गया कि ख़रीदो फ़रोख्त में, क्योंकि लोग इसको कारोबार बनाएंगे, तो कारोबार से मना किया गया। और इसी तरह वल मैतत, मुर्दार हलाल जानवर जिसको खाया जाता है, अगर वो बग़ैर ज़िबा किए खुद मर जाए तो अब उसका गोश्त खाना हराम है। या उसको ज़िबा तो किया गया है लेकिन गैरुल्लाह के नाम पर ज़िबा किया गया है, या गलत तरीके से ज़िबा किया गया है, जो शरई तरीका है ज़िबा करने का उस तरीके से उसको ज़िबा नहीं किया गया, तो वो उसका गोश्त खाना हराम है। अब अभी हमने बात की थोड़ी देर पहले कि इस्लाम इंसान के माल की, इंसान के बदन की और उसकी अक़ल की और उसके दीन की हिफाजत चाहता है। यहाँ इंसान के माल और इंसान के बदन की हिफाजत हो रही, वो कैसे? आज की साइंस, मेडिकल साइंस, तिब जदीद, वो ये बताती है कि जब जानवर को ज़िबा नहीं किया जाता और या सही तरीके से ज़िबा नहीं किया जाता, जब उसके जिस्म का खून उससे नहीं निकलता, अगर खून उसके अंदर बाकी रहता है तो वो खून जो उसके जिस्म में बाकी रह गया है, वो खून उसके गोश्त को बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह बना देता है। अगर कोई उसको खाएगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान का ख़तरा है। उसके जो जरासीम जाने थे, जो खून के ज़रिए निकलने थे, वो उसके जिस्म के अंदर है। अब वो अगर वो गोश्त खाया जाएगा और उसको अगर बेचा जाए, अगर कोई बेचेगा तो ज़ाहिर कोई खाएगा, जब कोई खाएगा तो उसको ये नुकसान पहुंचेगा। तो इसलिए मना किया गया है कि ऐसा मुर्दार जानवर जो मर जाए, ज़िबा ना हो सके, जिसको ज़िबा सही तरीके से ना किया जाए, तो उसको कारोबार बनाना, उसको बेचना, उससे नफ़ा हासिल करना, उससे फ़ायदा हासिल करना, ये हराम है, मना है, लानत वाला काम है। हाँ, जिस चीज़ की इजाज़त दी है कि उसकी चर्बी को, जैसे आगे जाकर कहा कि उसकी चर्बी को आप इन इस्तेमालात में ला सकते हैं, ख़रीदो फ़रोख्त में नहीं ला सकते। हाँ, उसकी जिल्द को आप इस्तेमाल में ला सकते हैं, वो भी रंगने के बाद, दिबाग के बाद, इज़ा दुबिगा, जब उसको रंग लिया जाए, केमिकल से रंगें या दूसरी चीज़ों से, जैसे पहले दरख्तों की छाल से उसको रंगा जाता था। तो या बाज़ उलमा ने लिखा है कि उसके बारे में कि उसके बाल, अगर कोई ऐसा जानवर हो जिसके बाल, जैसे वो भेड़ के और मेंढे की ऊन होती है, तो ऊन के अंदर खून का कोई ख़ास असर बाकी नहीं रहता उसके मरने के बाद, तो उसके नाखून, उसके बाल, वो इस्तेमाल में आप ला सकते हैं, जिस तरह चमड़े को रंगने के बाद आप इस्तेमाल में ला सकते हैं, और कोई सूरत नहीं है उसको इस्तेमाल में लाने की। वल खंजीर, और खंजीर से भी मना किया गया कि उसकी ख़रीदो फ़रोख्त करना, उसका गोश्त खाना, उसको बेचना, उसको मामलात में लाना, उसकी तजारत करना, ये मना है। खंजीर जो है वो भी नजसुल ऐन है, इसमें पूरी उम्मत का इजमा है कि उसकी हर चीज़ नापाक है, क्योंकि वो बहुत ही शरीर और बहुत ही नजस, और उसके अल्लाह ने ऐसी मखलूक बनाई है कि उसके अंदर खैर की कोई चीज़ भी नहीं है, उसके अंदर हर तरह से बुराई ही बुराई है। इसलिए उसको भी ख़रीदो फ़रोख्त में लाना, उसका बेचना और उससे कोई फ़ायदा उठाना, उससे कोई मुनाफ़ा हासिल करना, वो भी हराम है, वो नाजायज़ है। चौथी चीज़ है वल असनाम, बुतों को क्यों मना किया जा रहा है? क्योंकि ये फ़साद फ़िद दीन है, फ़साद फ़िद दीन का सबब बनते हैं। बुत, किसी बुज़ुर्ग की शक्ल सूरत, किसी देवता की शक्ल सूरत, किसी का कुछ बुत बनाकर उसकी इबादत करना, उसके सामने सजदा करना, और वो उसको ज़रिया बनाना शिरक का, क्योंकि ये शिरक का ज़रिया बन जाता है। उसके ज़रिए से शिरक अगर होता हो तो, हालांकि बुत किससे बनता है? लकड़ी से। लकड़ी का इस्तेमाल नाजायज़ नहीं है, मिट्टी से, पत्थर से, लोहे से, गारे से, ये सारे जायज़ हैं। लेकिन जब उसका एक बुत बन गया है, शक्ल बन गई है, और उसको रखा गया है कि लोग शिरक करें, उससे हाजत मांगें, उससे उसकी मन्नतें चढ़ाएं, उसकी नज़रें चढ़ाएं, उसके नजराने करें, तो अब उसको कोई बनाएगा, कोई बेचेगा, कोई ख़रीदेगा, तो अब उसकी ख़रीदो फ़रोख्त, उसको बेचना, उससे
बुत बनाकर उसको लोगों के सामने लेकर जाना ताकि लोग शिरक करें, क्योंकि वो ज़रिया बन रहा है शिरक का। इसी तरह अगर कोई किसी बुज़ुर्ग की तस्वीर बनाकर बेचता है तो वो भी हराम है, क्योंकि वो भी ज़रिया बना रहा है शिरक का, कि लोग उस तस्वीर के सामने बैठकर सजदा करेंगे, उसकी ताज़ीम करेंगे, उसकी इबादत करेंगे। या इसी तरह कोई और चीज़ अगर कोई बनाता है जिससे शिरक किया जा सकता है या शिरक करते हैं लोग, तो वो सारी चीज़ें हराम हैं। ये चारों चीज़ें। इसी तरह अगर और कोई चीज़ें भी हैं जो ज़रिया बन सकती हैं शिरक का, या जिससे हराम है, जिससे वो अक़ल ज़ाइल होती है, शराब का उसके अंदर नशा है, नाम भले कुछ और है उसका, तो वो भी इसी तरह हराम है। और ये हदीस हमारी पिछली हदीस के साथ मुताबिकत रखती है, क्योंकि वो भी नापाक चीज़ें हराम थीं और ये भी उसी से मुतल्लक़ है। इसके में भी नापाक चीज़ों को मना किया गया कि उसकी ख़रीदो फरोख्त की जाए, उनसे बै की जाए, तिजारत में लाया जाए। उसके बाद अगली जो असल हमारी हदीस आज थी वो हदीस है सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला मन बाअ नखलन कद उब्बिरत फसमरतुहा लिलबाइ इल्ला अन यश्तरितल मुब्ताउ। ये सही बुखारी की हदीस है और सही मुस्लिम में भी है कि सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन बाअ नखलन, जिसने खजूर का पौधा बेचा, कद उब्बिरत, और उसकी पैवंदकारी हो चुकी थी, फसमरतुहा लिलबाइ, तो उसका फल बेचने वाले के लिए है, ख़रीदार के लिए नहीं है। इल्ला अन यश्तरितल मुब्ताउ, इल्ला ये कि ख़रीदने वाला मुश्तरी इस बात की शर्त लगा दे कि अगरचे ताबीर आपने की है, पैवंदकारी आपने की है इसकी, लेकिन फल मैं लूँगा, फल मेरा है। आप उतनी कीमत बढ़ा लें जो आपने मेहनत की उसके ऊपर, उसकी पैवंदकारी की है, तो उसकी आप कीमत बढ़ा लें, लेकिन फल मेरा है। अगर वो ये बात नहीं कहता फल मेरा है, तो असल उसूल ये है, क्योंकि पैवंदकारी करने में बहुत मेहनत सर्फ होती है, बहुत टाइम लगता है, बहुत ही ये तकलीफ़ देह मरहला है, तो वो जिसका वो बाग है, बेचने वाला है, साहिबुल हदीक़ा है, वो उसका है, असल में उसका है, उसको फल मिलना चाहिए, इसको अगले साल का फल मिलेगा। अब यहाँ पर 2-3 मसले, एक और हदीस है इसी की, वो भी हम पढ़ते हैं। 2-3 मसले इस हदीस से भी साबित हो रहे हैं। एक तो यह है कि खजूर की पैवंदकारी क्या है। खजूर की पैवंदकारी ये होती है कि नर, अल्लाह ताला ने दरख्तों में भी मुअन्नस और मुज़क्कर का हिसाब रखा हुआ है। नर और मादा दरख्त हैं, या नर और मादा फूल होते हैं। एक ही दरख्त के अंदर एक फूल नर होता है और एक फूल मादा होता है, मुज़क्कर होता है, मुअन्नस होता है, और उनका आपस में मिलाप होता है। मिलाप का एक ज़रिया तो हवा है। मुज़क्कर जरासीम मुअन्नस के पास, मुअन्नस जरासीम मुज़क्कर के पास जब मिलते हैं और तो उनकी आगे नस्ल बढ़ती है। या मक्खियाँ जो उस फल पर बैठती हैं, उस फूल पर बैठती हैं, पहले फूल आते हैं, फूल के ऊपर बैठती हैं, मुअन्नस के ऊपर बैठी हैं, मुज़क्कर के पास चली गई, मुज़क्कर फूल के ऊपर जाकर बैठ गई। वो जरासीम मुज़क्कर के मिले, मुअन्नस में जाकर मिल गए, लगे, मुअन्नस में जाकर मिल गए। तो खजूरों में भी ऐसे ही है, लेकिन इसमें ज़्यादा फल लेने के लिए जो इसके बाग के ख़रीद व फ़रोख्त करते हैं उनको पता है कि उसकी ख़ास अलामत होती है कि ये पौधा मुअन्नस है खजूर का, ये पौधा मुज़क्कर है। तो मुज़क्कर के खोशा लेकर और वो मुअन्नस पौधे के, जो खजूर का मुअन्नस पौधा होता है, उसके ऊपर उसको डाला जाता है, फिर उससे फल ज़्यादा आता है। अगर ना डालें तो फल फिर भी आता है, लेकिन फिर फल कम आता है, बहुत कम आता है। उसमें ये होता है कि हवा चली तो उनकी अफज़ाइश नस्ल हो गई, इंतकाल हो गया उनके जरासीम का, नहीं तो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, और आम तौर पर ये कम होता है। तो इसको कहते हैं अरबी में ताबीर करना, उब्बिरत। उर्दू में उसको कहेंगे पैवंदकारी।
तो पैबंदकारी करने वाला अगर पैबंदकारी कर लेता है, अब उसके बाद अगर वो खजूर का दरख्त या खजूर का बाग बेचना चाहता है, तो वो उसूल ये है दीन का भी और आम दुनिया का भी और उर्फ़ का भी कि वो जिसने वो ये मेहनत की है वो दरख्त और वो फल उसी का होगा। हाँ, बै के अंदर अब यहाँ जो मसला साबित हो रहा है वो ये है कि बै के अंदर जायज़ शर्त लगाना जायज़ है, नाजायज़ नहीं हो। ऐसी शर्त ना हो जिससे ख़रीदने वाले को नुकसान हो रहा हो या बेचने वाले को नुकसान हो रहा हो। अब अगर वो रज़ामंद हो जाते हैं, अब यहाँ अगर बेचने वाले ने ताबीर उसकी कर दी है, पैबंदकारी कर दी है, अब अगर मुश्तरी ये कहता है कि नहीं मुझे यही बाग चाहिए, पैबंदकारी किया हुआ, तो ठीक है। अगर वो ये बात ना करता तो फिर वो बाग फल उसी का था जिसने उसकी पैबंदकारी की है, वगरना अब उसने शर्त लगाई है तो उसकी शर्त लगाने से अब मुश्तरी का हो सकता है, ख़रीदार का वो बाग हो सकता है। इसका मतलब है कि जायज़ शर्त लगाना सही है। अलमुस्लिमून अला शुरूतिहिम, मुसलमान अपनी शर्तों पर हैं। वो शर्त जो हलाल को हराम ना करे, हराम को हलाल ना करे, तो तब वो शर्त या उसकी असल को, अब एक आदमी गाड़ी बेचता है किसी को और वो बेचने वाला शर्त ले लगा दूँ आपको गाड़ी बेच दूँ लेकिन आपने इसको चलाना नहीं है, तो ये तो शर्त हलाल हराम में तो नहीं आती, लेकिन शर्त उसके असल मनफा के खिलाफ है। गाड़ी उसने ली किस लिए? चलाने के लिए। अब वो कह रहा है कि इसको चलाना नहीं है, आपने गाड़ी आप मुझसे ख़रीद लें लेकिन चलाना नहीं है, तो ये ऐसी शर्त, आप मुझसे घोड़ा ख़रीद लें लेकिन इसके ऊपर आपने सवारी नहीं करनी, तो ख़रीद किस लिए रहा वो? तो ऐसी शर्त लगाना जायज़ नहीं है। हाँ, अब ये है कि अगली हदीस आ रही है, मुस्लिम शरीफ में है, ये बुखारी शरीफ की जो अभी हमने पढ़ी है, वो भी अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रवायत है। फरमाते हैं समेअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु मन इब्ताअ नख़लन बाद अन तुअब्बरा फथमरतुहा लिल्लज़ी बाअहा इल्ला अन यश्तरितल मुब्ताअ व मन इब्ताअ अब्दन फमालुहु लिल्लज़ी बाअहु इल्ला अन यश्तरितल मुब्ताअ। इसके अंदर एक चीज़ का इजाफा है। पहली चीज़ तो वही है कि जो ऐसी खजूर को बेचता है जिसकी पैबंदकारी हो चुकी है, तो वो पैबंदकारी की हुई खजूर बेचने वाले की है, इल्ला ये कि वो शर्त लगा दे। और साथ में ये भी बताया जाए, अगर कोई किसी ग़ुलाम को बेचता है और ग़ुलाम के हाथ में या ग़ुलाम की मलकियत तो ग़ुलाम की कुछ नहीं होती, लेकिन अगर कोई उसके पास माल है उस वक़्त और वो किस चीज़ का मालदार है या मालिक है किसी चीज़ का, तो वो माल जो ग़ुलाम का है वो ख़रीदने वाले का नहीं हो सकता, वो बेचने वाले का है, बाए का है। इल्ला यश्तरितल मुब्ताअ, इल्ला ये कि ख़रीदने वाला शर्त लगा दे कि नहीं मुझे तो ये भी साथ में चाहिए। तो ऐसे ही हम इसकी मिसाल हम दूसरी चीज़ों में भी ले सकते हैं कि आप मोबाइल बेच रहे हैं और मोबाइल के साथ कह रहे हैं कि मुझे इसके साथ जो इसका चार्जर है वो भी साथ ही आएगा, वो भी मैं लूँगा, उसके बगैर नहीं लूँगा, इसका डब्बा मैं लूँगा। गाड़ी ले रहा है तो गाड़ी में कह रहा है कि उसमें जो एक जायद टायर होता है, स्टपनी जिसको बोलते हैं, वो ये कहता है कि वो भी मैं लूँगा, उसके अंदर जो सामान है वो भी मेरा है। इल्ला ये कि वो मुश्तरी कह बाय कह दे कि नहीं ये मैं नहीं दूँगा, वो इत्तफाक़ कर लेता, ठीक है आप ये निकाल लें, गाड़ी के अंदर से ये चीज़ निकाल लें, वो कहता नहीं ये डालें आप। तो इस तरह ख़रीदते वक्त अगर इस तरह की कोई सूरत हाल है, ये खजूर वाली या ग़ुलाम वाली, और उसके पास जो माल है वो माल असल में ग़ुलाम का जो माल है जो भी है, ग़ुलाम ख़ुद उस बाए का बेचने वाले का माल है, तो अब वो बेचते हुए जो भी उसके पास माल है वो बेचने वाले का है, ख़रीदने वाले का वो नहीं है। हाँ, ये बताया जा रहा है कि अगर इसमें वो शर्त लगा देता है ख़रीदने वाला किसी चीज़ की, तो जायज़ है शर्त लगानी बै के अंदर, ख़रीदो फ़रोख्त के अंदर, या बाए को शर्त लगाए या मुश्तरी शर्त लगाए, तो वो शर्त जो उसकी असल को की नफ़ी ना करती हो, असल फ़ायदे की जो नफ़ी ना करती हो, तो वो शर्त लगानी, ऐसी शर्त लगानी
जायज़ है, हराम नहीं है। तो इसको हम ये कहेंगे कि बै के अंदर शर्त लगाना जायज़ है। इसी तरह की एक हदीस इसके बाद और आ रही है, वो भी हदीस थोड़ी सी लंबी है, तो वो भी हमें एक हदीस छोड़कर दूसरी हदीस पढ़नी होगी। वो भी इसी तरह है कि बै के अंदर शर्त लगाना, किसी चीज़ को मशरूत करना कि ऐसा करूँगा मैं, ऐसा करूँगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। अगर बाय और मुश्तरी उस पर इत्तफाक कर लेते हैं तो शर्त लगाना जायज़ है। तो आज के हमारे दर्स में यहीं तक है कि ये दो हदीसें, जिसके अंदर एक हदीस तो हमारी वही पिछली हदीस से मुतल्लक है कि जो नापाक चीज़ें हैं वो उनका ख़रीदना, बेचना और उससे तिजारत करना, उससे माल हासिल करना वो हराम है। दूसरा, बै के अंदर शर्त लगाना, अगर जायज़ शर्त है तो वो काबिल कबूल है, शर्त लगाई जा सकती है और उस पर अमल किया जा सकता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दुआवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।